हम फिर से पढ़ते हैं। मैं ये आपको हालांकि पिछले उसमें पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन प्रस्तावना के तौर पर, प्रस्तावना के रूप में मैं आपको थोड़ा सा इसका आगे पढ़ाती हूँ। तुमुल तम्मे जब एकाकार, है ना, अंधकार के तुमुल जयघोष में ऊँघता एक साथ संसार। रात्रि होती है तो क्या होता है, संसार सो जाता है ना। तो ये कवि कहना चाह रहे हैं कि अंधकार के आवरण में जब संसार एक साथ ऊँघता है और सो जाता है, भीरु झिंगुर कुल की झनकार, डरे हुए झिंगुर कुल की झनकार है, धीरे धीरे आना है, कृपा देती तंद्रा के तार। तंद्रा माने आलस्य के तारों को कपा देती है। न जाने खद्योतों से कौन, न जाने जुगनुओं से कौन है, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। मुझे चुपचाप रहने वाला पथ, मौन पथ न मालूम कौन दिखलाता है। मैं जुगनुओं से मुझे कौन बुलाता है और मुझे कौन मेरा पथ आलोकित करता है। कनक छाया में जबकि सकाल, खोलती कलिका उर के द्वार। स्वर्ण की छाया में जब अच्छा काल हो, तब कलिका यानी कि कली अपने उर के द्वार, हृदय के द्वार खोलती है। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, सुरभि खुशबू से आच्छादित होकर, पीड़ित होकर भंवरों के जो बालक हैं वो तड़प कर बन जाते गुंजार, और उनकी वो गुंजार बन जाते हैं, उनकी गुंजार शोभा देती है। न जाने ढुलक ओस में कौन, न जाने ओस में कौन ढुलक कर आता है, खींच लेता है मेरे द्रग मौन, मेरे द्रगों को खींच लेता है और मुझे मेरा पथ आलोकित करता है और मुझे दिखाता है कि मैं क्या हूं, है ना। वो रहस्यवाद है। और इस असीम के प्रति ससीम की जिज्ञासा, जैसा कि मैंने आपको बताया, असीम के प्रति ईश्वर छायावाद का एक उपादान है, छायावाद का एक कह सकते हैं कि उसकी प्रवृत्ति है रहस्यवाद। रहस्यवाद का मतलब है कि परमात्मा के प्रति हम सीमा वालों की व्यक्तियों की जिज्ञासा जो है वो कहलाती है रहस्यवाद। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, कवि कहता है कार्यों का गुरुतर भार, कार्यों का बड़ा बड़ा भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, दिवस को सुवर्ण अवसान। सोने का, जब हम सभी जानते हैं कि जब दिन उगता है तो वातावरण कैसा हो जाता है, सुनहला हो जाता है, क्योंकि और दिन छुपता है तब वातावरण कैसा हो जाता है, सुनहला हो जाता है। अवसान माने मृत्यु या घटाव या खत्म होना। तो बिछा कार्यों का गुरुतर भार, कार्यों का बड़ा गुरुतर भार खत्म करके, उसको बिछा करके, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, दिवस को सोने की सी मृत्यु देता है। शून्य शैया में श्रमित अपार, शून्य शैया में वह अपार मतलब कठिन श्रम करता है। जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण, शून्य माने खाली शैया में अमित श्रम दे करके, जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण, जब मैं प्राणों को जुड़ाती हूँ, प्राणों को, अपने प्राणों को लेकर के सो जाती हूँ। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। न जाने मुझे स्वप्न में कौन आकर के जग में, छाया जग में मेरे को घुमाता है, मेरे को नए नए स्वप्न दे जाता है। देखिए स्वाभाविक सी बात है विद्यार्थियों कि जब हम सोते हैं, है ना, तो हमें ना मालूम कौन है जो छाया जग में मौन रूप से हमारे पास आता है और हमें सुला देता है। और हम प्रतिदिन देखिए किस तरीके से दिन समय अनुसार ढलता है, समय अनुसार सूर्य आता है, समय अनुसार सूर्य का अवसान होता है, समय अनुसार चंद्र आता है, समय अनुसार चंद्र का अवसान होता है। तो हम सभी ये जानते हैं कि कौन सा ऐसा स्वप्न है जो जग में मौन रूपी है, जग में कौन सा ऐसा स्वप्न है जो जग में चुपचाप जो है वो हमें सुला देता है, हमें अपनी कीर्ति से, अपनी गति से हमको जागृत कर देता है। न जाने कौन अये द्युतिमान, द्युतिमान माने चमक से पूर्ण, द्युति माने चमक। जान मुझको अबोध अनजान, मुझे अबोध और अनजान जान करके सुझाते हो तुम पथ अनजान, मुझे तुम अनजान सा पथ सुझाते हो, बतलाते हो। फूंक देते हो छिद्रों में ज्ञान गान, जैसे बांसुरी के छेदों में हवा आकर के एक नई से वातावरण की संसृष्टि करती है, नई सा वातावरण जागृत करती है, ठीक उसी तरह तुम मुझे मेरा पथ, अनजाना सा पथ जो है वो सुझा देते हो। अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकती तुम हो कौन। अरे मेरे सुख दुख के सहचर,
तुम कौन हो। मैं ये नहीं कह सकती कि तुम कौन हो, तुम किस तरह से मेरे पास आते हो, तुम किस तरह से मेरी जो समस्त पीड़ाएं हैं, मेरी जो समस्त शंकाएं हैं, मेरी जो समस्त मनोवांछाएं हैं, उसको तुम पूरा करते हो। और तुम कौन हो, तुम मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा ये जो मन है, मेरा ये जो मन है, इसको एक गहरी शांति से तुम भर जाते हो। हे परमात्मा के प्रतीक, हे सहचर मौन गुंजार करने वाले, हे सृष्टि के समस्त जीवों में रस भरने वाले, तुम कौन हो।